वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 मार्च 2021 और 18 मार्च 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेहद खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, एयर क्वालिटी रिपोर्ट की प्रदूषित शहरों के टॉप 30 में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ है? हाल ही में स्विस, जो स्विट्जरलैंड का एक संगठन है, स्विस संगठन, उसकी IQ एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें जो दुनिया के टॉप 30 देश है प्रदूषित शहरों में, राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो वो शामिल हुआ है भिवाड़ी शहर। कौन सा? भिवाड़ी शहर शामिल हुआ है। और जाहिर सी बात है, भिवाड़ी शहर तो शामिल होना ही था क्योंकि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जो औद्योगिक क्षेत्र पनप रहा है, ज्यादा विकास हो रहा है, वो अलवर क्षेत्र में, अलवर अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र में हो रहा है। इसको राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं, ये आपको पता ही है। तो प्रदूषित, जाहिर सी बात है, यानी एयर क्वालिटी रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ? एयर क्वालिटी का मतलब वहां की हवा है वो जीने के लिए बहुत दुर्बल होती जा रही है, यानी बहुत शुद्धता है उस हवा में, यानी प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो टॉप 30 में राजस्थान का भिवाड़ी शहर शामिल हुआ है। अब देखिए पूरी चर्चा। स्विस संगठन IQ एयर एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में दुनिया के टॉप 30 देशों में राजस्थान के अलवर जिले का भिवाड़ी शहर शामिल हुआ है। दुनिया के प्रदूषित 50 शहरों में, ये तो 30 है, 50 शहरों में बात करें तो एक तो भिवाड़ी और एक जोधपुर शहर शामिल है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एयर क्वालिटी रिपोर्ट में चिनजियांग सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। विश्व के टॉप 30 में भारत के 22 शहर है, टॉप 10 में 9 शहर शामिल है। देखो इतनी बड़ी बात, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत है, औद्योगिक लगातार क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। जितनी आपको पता है औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा उतना प्रदूषण ज्यादा होगा। तो विश्व के टॉप 30 में तो भारत के 22 है और टॉप 10 में बात करें तो 9 है। और 30 में देखें तो हमारे राजस्थान का अलवर जिले का भिवाड़ी है और 50 में देखें तो जोधपुर भी शामिल है। अब बात आती है भिवाड़ी जिले की। इमेज में देखते हैं, ये है भिवाड़ी जिला, ठीक है। ये हमारा प्यारा राजस्थान और राजस्थान के अंदर ये आ गया अलवर और अलवर में ये भिवाड़ी है। भिवाड़ी की बात करें तो राजस्थान का इसको नवीन मैनचेस्टर, और पिछले साल ही राजस्थान, हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भिवाड़ी अलवर में MSME औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये भी ध्यान रखना, औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। और अलवर जिले में सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र विकसित होता जा रहा है। और अलवर जिले की बात करें तो अलवर जिले की एक खासियत अभी एग्जाम में आया था, राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल, राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? तो वो अलवर के अंदर खोला जा रहा है। एक अलवर का नाम स्थान रखना, अल्दीना गांव है, जहां पर एक सरकारी स्कूल बनाया गया। कैसा? ऐसा स्कूल बनाया गया तो वहां पे जहाज की आकृति का, पानी की जो जहाज होती है ना, उस आकृति का एकदम हूबहू स्कूल बनाया गया है। वो भी खास हाल ही में चर्चित था। तो ये भिवाड़ी क्षेत्र की बात याद रखना, भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र खूब स्थापित किया जा रहा है, इस वजह से प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में चंबल के तीनों बांधों के जीर्णोद्धार के लिए राजस्थान सरकार ने कितनी राशि की? देखो, हर बार एक हफ्ते में कम से कम 3 दिन हम चंबल नदी की बात करते हैं। तो फिर आ गया, चंबल नदी के तीनों बांधों के जीर्णोद्धार के लिए राजस्थान सरकार ने कितनी राशि जारी की है? तो 150 करोड़। कितनी? 150 करोड़ राशि जारी की है। तो यहाँ देख सकते हो, हड़ौती की लाइफ लाइन कौन सी? चंबल। जाहिर सी बात है होगी, 6 जिलों में बहती है। 3 बड़े बांध को नया जीवन देने के लिए 50 साल पुराने राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर बांध, ये कोटा में है, कोटा विराज कोटा के जीर्णोद्धार की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने, ध्यान रखना, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, और केंद्रीय जल आयोग के स्वीकृति मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने 150 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। तो चंबल नदी का फिर नाम आ चुका है। ये चंबल नदी बहुत खास है, राजस्थान की कामधेनु। एक विद्यार्थी ने एक दिन मुझे कमेंट किया था कि सर इसको राजस्थान की कामधेनु नहीं कहते। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है, मैं यहाँ नदी की बात कर रहा हूँ, कामधेनु राजस्थान की नदी को कहते हैं। और गाय, जो राठी गाय है प्रजाति, उसको भी राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, ये ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी जिनको पता नहीं होता वो उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं। कल भी एक शायद कमेंट आया था, किस प्रकार का कमेंट आया था, सर इसको ये नहीं कहते। भाई आपको पूरा डिटेल पढ़ने की पहले जरूरत है, उसके बाद नहीं।
हर राजस्थान में एक एक दो दो तीन तीन चीजें नई नई है, पता नहीं चलता कौन किसका है। जिसकी बात की जाती है उस पे ही टॉपिक पे बात की जाती है। अब देखिए इमेज में ये है चंबल नदी, ठीक है। अब चंबल नदी की बात करें, आपको पता है मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान में जब ये इस राजस्थान में प्रवेश करने से पहले इस पे बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध। ये राजस्थान के अंदर नहीं, ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, मंदसौर जिले के अंदर है ये गांधी सागर बांध। ये चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है, लेकिन हमारे राजस्थान में नहीं है। फिर ये आगे चलकर हमारे राजस्थान में जब ये नदी प्रवेश करती है, और राजस्थान में नदी कहाँ प्रवेश करती है ये आपको पता होना चाहिए। जिला पूछे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती है। अभी 12 मार्च का कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। 84 गढ़ में ये प्रवेश करती है। और फिर देखो राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में ही, यहीं पे। फिर जवाहर सागर बांध बना हुआ है कोटा में, और फिर आगे जाके यहाँ पे कोटा बैराज बांध बना हुआ है। तो इसकी खासियत देखो, राजस्थान के 100, ये चंबल नदी की खासियत विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 100 किलोमीटर के दायरे पे 4 बांध बने हुए हैं। अब इस चंबल नदी पर टोटल 4 बांध है, तो राजस्थान में कितने बांध है? 3, 1 2 3, इन 3 बांधों के लिए राशि स्वीकृत की गई है। ये और बता देता हूँ, गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, और जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। टोटल 386 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा 50-50 है, यानी 193 मेगावाट दोनों को प्राप्त होती है। राजस्थान में चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है। तो ये क्वेश्चन बहुत खास है। चंबल नदी राजस्थान की कामधेनु, इसका प्राचीन नाम चरमवती नदी भी कहते हैं। राजस्थान की सदावाहिनी नदी है ये, ठीक है। और यूनेस्को की सूची में नामित भी हो चुकी है, सूची में शामिल नहीं है, नामित भी हो चुकी है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। और ये किन किन जिलों में बहती है, सूत्र याद रखना, चक्को, बुस्सकदों, चक्को, बुस्सकदों। च से चित्तौड़गढ़, को से कोटा, बू से बूंदी, स से सवाईमाधोपुर, कै से करौली और धौलपुर, ठीक है। इन 6 जिलों में बहने के बाद ये यमुना में नदी में जाके मिल जाती है। तो ये खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ बता दी। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप हमारा बना हुआ है, उसमें प्राप्त हो जाती है हर रोज। और जो भी इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, क्योंकि जब भी वीडियो कोई अपलोड होती है उसका लिंक हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए खास क्वेश्चन है, सिरोही में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतरराष्ट्रीय स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के आध्यात्मिक मुखिया किसे नियुक्त किया गया है? अभी आपको लगातार इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। सिरोही के अंदर एक ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक संस्थान है, तो वहां पे जो उनकी प्रशासनिक जो मुखिया थी, उनका हाल ही में मृत्यु हो गई थी। आपको पता है दादी हृदय मोहिनी की मृत्यु हुई थी, तो उनकी जगह नया मुखिया बना दिया गया है। तो ये बना दिया गया है दादी रतन मोहिनी की, दादी रतन मोहिनी की। अब देखिए ब्रह्म कुमारी संस्थान ने दादी हृदय मोहिनी के निधन के बाद 96 वर्षीय, अब देखो कितनी उम्र है, 96 वर्ष, 20 साल पूरे करेंगे। तो आपको पता है एकदम नजदीकी, राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी को संस्था की आध्यात्मिक मुखिया नियुक्त किया। ये बहुत खास संस्था है, इसलिए इसके बारे में चर्चा कराऊंगी। ऐसी वैसी नहीं है कि ऐसे दे दिया क्वेश्चन बना दिया, खास है एग्जाम की दृष्टि से। तो इससे पहले दादी जानकी थी, इनकी मृत्यु हुई तो हृदय मोहिनी मुखिया बनी। अब हृदय मोहिनी की मृत्यु हो गई तो दादी रतन मोहिनी इनकी मुखिया बन गई। ये क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान में आध्यात्मिक जो संस्थान है ब्रह्म कुमारी संस्थान कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है, माउंट आबू सिरोही में। ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? लगा लो स्टार। बाजरा राजस्थान की खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल में बात करें तो खाद्यान्न में सबसे ज्यादा इसको खाया जाता है और बोया जाता है। बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? बाड़मेर के अंदर किया जाएगा। तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर में स्थापित किया जाएगा, और इसकी स्थापना कौन करेगा? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसकी स्थापना करेगी। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था बाजरे की नई किस्में 343 और 333 और 345 2-3 किस्में थी। इस प्रकार की किस्मों के अनुसंधान के लिए, नई प्रजाति को खोजने के लिए हमारे जो राजस्थान के अंदर दुर्गापुर कृषि अनुसंधान है जयपुर, उसको बेस्ट अवार्ड भी दिया था, ये भी आपको पता है। और बाजरे की जब बात आती है, हाल ही में दलहन उत्पादन और बाजरा उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में टॉप पे रहा है। दलहन उत्पादन और बाजरा उत्पादन में प्लस
2017-18 की रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि वही रिपोर्ट आई है उसके बाद में कृषि रिपोर्ट राजस्थान में नहीं आई, उस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो बाजरा हुआ है वो अलवर में हुआ है, बहुत बार मैं बता चुका हूं। और सर्वाधिक जो क्षेत्रफल में बोया गया था वो बाड़मेर में बोया गया। और सर्वाधिक सिंचाई जो बाजरे की होती है, सिंचाई युक्त जो बोया जाता है वो जोधपुर के। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और एक या कल तक आपको कॉलेज लेक्चरर है, स्टेनोग्राफर, किसी के लिए भी कृषि की रिपोर्ट 2017-18 पूरी मिल जाएगी और वन रिपोर्ट मिल जाएगी। क्योंकि जैसे रात को आपको पुरस्कार मिले राजस्थान के, तो वो पुरस्कार का वीडियो देखना जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा। अब मैं बात कर लेता हूं बाड़मेर जिले की। पहले तो ये देखिए, इस बाड़मेर जिले को ऐसा लग रहा है जैसे दक्षिण भारत है। तो पूछा है राजस्थान के बाड़मेर जिले की आकृति कैसी है, दक्षिण भारत जैसी है, यहाँ पे सीधा सीधा। अच्छा, बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ मैं बाड़मेर में ऐतिहासिक बात करूं तो सिवाना दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग है, जिसमें 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने आक्रमण किया था, कमालुद्दीन गरग ने। और यहाँ पे शीतल देव चौहान थे और इनकी पत्नी मेणादे थे। बावला पवार के विश्वासघात करने के कारण ये सिवाना दुर्ग का साका होता है 1308 ईस्वी में। शीतल देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया होता है और मेणादे के नेतृत्व में जौहर होता है। सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी खेराबाद रख देते हैं। और सिवाना दुर्ग को क्या कहते हैं? सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसके अलावा सिवाना दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने हल्देश्वर पहाड़ी पे करवाया था। इतनी बात तो सिवाना दुर्ग की होगी। इसके अलावा बाड़मेर में बालोत्रा क्षेत्र है, बालोत्रा, जिसका प्राचीन नाम ध्यान रखना खेड़ा था। इसका प्राचीन नाम क्या था? खेड़ा था। और ये खेड़ा को राजधानी किसने बनाई थी? जब राव सिंहा ने मारवाड़ में राव सिंहा ने 1240 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना की थी, तो अपनी राजधानी खेड़ा को बनाई थी। ध्यान रखना, किसको बनाई थी? खेड़ा। खेड़ा का वर्तमान नाम है बालोतरा, जहां पे लूणी नदी को मिट्टी खारी नदी कहा जाता है। इतनी बात आप बाड़मेर जिले की याद रखोगे। इसके अलावा ये बाड़मेर जिले की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है 228 किलोमीटर, ये भी पता है। इधर गुजरात से भी लगती है और इधर पाकिस्तान से भी लगती है। तो इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला देखिए, राजस्थान के किस स्थान पर नया ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिल गई है? लगा लो स्टार भी। राजस्थान के किस स्थान पर नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिल गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भिवाड़ी अलवर। कहां पे? भिवाड़ी अलवर में। तो निवेश, रोजगार और आर्थिक दृढ़ता के लिए, किसके लिए निवेश खूब होगा? क्योंकि विदेशी कंपनियां सबसे ज्यादा इस भिवाड़ी अलवर के क्षेत्र में आ रही है। और अभी भिवाड़ी के बारे में मैंने बता दिया, प्रदूषण हो रहा है। रोजगार के सबसे ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि औद्योगिक स्थापित हो रहे हैं। और आर्थिक दृढ़ता के लिए राज्य सरकार ने अलवर जिले के भिवाड़ी के पास कोट कासिम के ध्यान रखना स्थान कोट कासिम में नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। याद रखना, डबोक उदयपुर इसमें ऑप्शन आ रहा है। डबोक उदयपुर में राजस्थान का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है, महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दादिया जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान का पहला जैविक गांव घोषित हुआ है दादिया जयपुर, इसलिए इंपॉर्टेंट। और सीतापुरा जयपुर, ये सेज की स्थापना जयपुर के अंदर की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के किन दो होनहार बालिकाओं को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया? बहुत खास है भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार राजस्थान की दो बालिकाओं को दिया है। 2020 का है, अभी दिया जाएगा। तो दो नाम याद रखना, वसुंधरा और जसोदा। क्या नाम है? वसुंधरा और जसोदा। क्यों दिया? या इमेज में देखिए। पहले आपको बताता हूं, नीदरलैंड की संस्था में लैंगिक समानता के क्षेत्र में, नीदरलैंड की संस्था है, उसने लैंगिक समानता के क्षेत्र में टोंक की वसुंधरा और जोधपुर की जसोदा को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया। जिले ध्यान रखना, जैसे आपने नाम सुना होगा पायल जांगिड़, पायल जांगिड़ को अमेरिका के अंदर चेंज मेकर अवार्ड मिला था बिल एंड मेलिंडा गेट्स की तरफ से। अलवर जिले की थी। क्वेश्चन अब तक पिछले 2 सालों में 3 बार आ चुका है, तो इसको भी याद रखना। वसुंधरा कहाँ की है? टोंक की। और जसोदा कहाँ की है? जोधपुर की। इन दोनों को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। अब देखो क्यों दिया है। टोंक की वसुंधरा ने जीवन कौशल शिक्षा से 180 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षित किया है। जीवन कौशल शिक्षा से, यानी जीवन में शिक्षा क्या काम आती है? शिक्षा का मेन उद्देश्य नौकरी लगना नहीं है, नौकरी लगना नहीं है, बल्कि कामयाबी की ओर अपने जीवन कौशल को सुदृढ़, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना शिक्षा है। उसके तहत 180 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षित किया है। वहीं जोधपुर की जसोदा ने महिला हिंसा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का नेतृत्व किया। महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, जो
बाल विवाह से उन्हें प्रभावित किया जाता है, वो सारी अभियानों के लिए नेतृत्व किया। इसलिए जो टोंक की वसुंधरा और जसोदा को सम्मानित किया गया। मैं इन दोनों बच्चियों की आपको तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए इन दोनों की, ये है द राइट स्टार्ट सुमनेट, ठीक है, जसोदा, और ये है आपकी से नो द चाइल्ड मैरिज, यानी बाल विवाह में शादी नहीं करनी। तो दोनों जसोदा और वसुंधरा, ये वसुंधरा है और ये जसोदा है, दोनों को देख सकते हो, ये जोधपुर की है और ये टोंक की है। दोनों को याद रखना, तस्वीर मैंने दोनों बालिकाओं को दिखा दी। ये बालिका इतना कुछ कर सकती है, देखो 180 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षित कर दिया टोंक की वसुंधरा ने, और ये छोटी छोटी बालिकाओं के मैंने चेहरे दिखाए। तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने तो आज 20-25 साल की उम्र में कुछ भी कर सकते हैं कोई भी। तो हौसला नहीं, एक ईमान रखना है, एक तरीका, अटूट विश्वास रखना है अपने खुद पर कि हम भी ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं, दुनिया कर सकते हैं तो हम तो कुछ है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, आयुषी गर्ग और सिमरन चौधरी दोनों को अभी पहला राजस्थान का क्रिकेट जगत का पहला महिला शांति सुंदर कांति जोशी पुरस्कार मिला क्रिकेट जगत का। आयुषी गर्ग को सीनियर वर्ग में और सिमरन चौधरी को जूनियर वर्ग में। वसुंधरा जसोदा मैंने बता दिया, वसुंधरा का नाम आया तो अभी हाल ही में धौलपुर की वसुंधरा को आपको पता है पुलिस उपनिरीक्षक बनाया गया है। आपको पता होगा, जिसने भरतपुर में जो कुछ कैदी थे, जो कैदी को पकड़वाने में इसने मदद की थी। बुलबुल पाठक को हाल ही में एनसीसी का एक राष्ट्रीय सेवक का अवार्ड मिला है। गीता कुमारी को 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ, गीता कुमारी को बाड़मेर की है। और वसुंधरा, ये मैंने बता दिया। भावना जाट राजसमंद की है, राजस्थान की एथलीट, जिसने हाल ही में 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण जीता है और ओलंपिक में होने वाली टोक्यो ओलंपिक के लिए अपना पद टिकट पक्का की है। तो ये सारी महिलाएं खास महत्व रखती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्मश्री नहीं मिला? लगा लो स्टार। जितने भी आज तक पद्मश्री मिले हैं ना, क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर और महेश राज सोनी को मिल चुका है। लिम्बाराम और कृष्णा पुनिया को भी मिल चुका है। गुलाबो स्पेरा और देवेंद्र जाजरिया को भी मिल चुका है। कैलाश सांखला और सुंदर सिंह गुर्जर, इनको अभी तक नहीं मिला। ध्यान रखना, तो उत्तर ये हो जाएगा। देखो राजस्थान के अब तक 25 लोगों को पद्मश्री मिल चुका है। कल का मैंने एक पुरस्कार का वीडियो दे दिया, जरूर देखना। जो कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज हैं। महेश राज सोनी, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ गया पिछले कांस्टेबल में, सेवा कला से संबंधित है। लिम्बाराम तीरंदाज है। कृष्णा पुरिया एथलीट है। गुलाबो स्पेरा लोक नृत्य है। देवेंद्र जाजड़िया पैरा एथलीट। तिलक गीताई चित्रकला किशनगढ़ शैली के, इसको याद रखना। बजरंग लाल ताखर एथलीट है नौकायन के। मैंने मुख्य मुख्य बताए हैं, इसके अलावा और भी है। अभी 2021 में राजस्थान के 3 लोगों को पद्मश्री मिला, पता है आपको? 3 लोगों को मैं पूरी डिटेल बता चुका हूँ। पिछली साल 2020 में 5 लोगों को मिला, उससे पहले 2019 में 2 लोगों को मिला। तो ये सारी पूरी डिटेल मुख्य मुख्य मैंने बता दी, और उनका खेल पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने स्पेशल एक क्वेश्चन दिया है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन, राजस्थान में इंदिरा मातृ पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? तारीख याद ही रख लेना, 19 नवंबर 2020 को, और पूरी डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो आपको याद रखना है, स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। किसने? औरंगजेब ने। स्वाई जय सिंह, थोड़ी सी डिटेल मैं बता सकता हूँ, ज्यादा तो अब क्या बताऊं। 1700 से 1743 तक राज करते हैं, इन्हें राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। 5 वेधशालाएं इन्होंने बनाई थी, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन। इसके अलावा इन्होंने 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया, जिसकी नींव पुंडरीक रत्नाकर ने रखी थी, और इसका जो वास्तुकार था वो बंगाली पंडित विद्याधर भट्टाचार्य था। अंतिम हिंदू राजा जिसने विधि विधान से अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, यह भी ध्यान रखना। इसने क्या क्या बनवाया? जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप बनवाई, नाहरगढ़ का किला बनवाया, इसके अलावा चंद्र महल सिटी पैलेस का निर्माण करवाया, और मानसरोवर झील में जल महलों का निर्माण स्वाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके काल में देबारी समझौता भी होता है मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के बीच, और इसे वापस गद्दी मिलती है। ये सारी बातें जिज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका इसके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, और 1743 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। राजस्थान में आपसे पूछे मराठों का आगमन किसकी देन है? तो स्वाई जय सिंह की देन है, क्योंकि उसने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को हराकर दलेर सिंह को राजा बना दिया था। इस कारण जो बुद्ध सिंह की माँ है, ठीक है, उसने मराठों को आगमन भेजा था, और मराठा आए थे, और फिर दोनों में विवाद चलता है, और फिर 17 जुलाई 1734 को ये इसके समय ही क्या होता है? हुड्डा सम्मेलन होता है, लेकिन असफल रह जाता है। तो ये सारी बातें स्वाई जय सिंह की होती है। और मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। ये सारी बातें, 7 मुगल बादशाहों का काल देखा इस स्वाई जय सिंह। तो इतनी बातें मैंने बता दी, बाकी जैसे जैसे आगे होगा आपको बताता रहूंगा।
अब क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान में किस नदी के किनारे साहित्य घाट स्थापित होगा? बाणगंगा, चंबल, बनास माही और जयपुर में गेटोर की छतरियां में सर्वप्रथम छतरी किसकी बनी? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, मानसिंह, माधो सिंह। जयपुर में जो गेटोर की छतरी है ना, वो सर्वप्रथम किस छतरी किस राजा की बनी थी, ये आपको बताना। ये तो आपको पता है कि गेटोर की छतरी जयपुर में है, लेकिन किसके समय बनी थी, इसका आंसर देना, फिर मैं कल आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो सारे विद्यार्थी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, जो पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं। आपको अच्छा लगा होगा, पूरा वीडियो पूरी डिटेल के साथ मैं बता रहा हूँ कम समय में, क्योंकि हालांकि टाइम बहुत लग जाता है, बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन हमें हर रोज कंटिन्यूटी रखनी है। सुबह 7 बजे क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।